मानव कर्मिक विकास प्राइमेट्स के इतिहास में एक विकासवादी प्रक्रिया है, जिसके कारण होमिनिड परिवार की एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में होमो सेपियंस का उदय हुआ, जिसमें सभी महान बानर शामिल हैं। मानव कर्मिक विकास की कहानी, यानी मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में विलुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 1000 ईस्वी तक मानव इतिहास के एक लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर से वे मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट पालते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजारों को बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीकों को अपना लिया था और शिकार और संग्रह यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कई भागों में ऐसे शिकारी संग्रह समाज यानी हंटर और गैदरर सोसाइटी हैं, जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्रहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और चित्रकलाओं की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने ऐसा माना कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के नहीं हैं। शुरुआती समय में वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थर के औजारों को बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास कर्मिक रूप में हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब विलुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक विश्लेषणों द्वारा तथा परतों से निर्धारित किया जाता है, जिनमें वह दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार उनका पता चल जाता है, तब मानव के कर्मिक विकास का निर्धारण का पता करना कठिन नहीं रहता।